नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो रात्रि में 11:46 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है दोपहर में 12:08 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। परिघ योग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दोपहर 12:08 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वो भगवान गजानन की विधिवत आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से जीवन के सभी संकट, कष्ट, दुख और दारिद्र्य का विनाश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अपने जीवन काल में खूब मेहनत किया, मेहनत करके धन अर्जित किया। अब इस अर्जित धन को मौका पड़ने पर किसी की मदद के लिए, सहारे के लिए दे दिया, या क्या बुरा किया, जो कमाया उसे और बढ़ाने के लिए कहीं लगा दिया और बाद में पता चला कि जिसको दिया था वो या तो देने की बात नहीं कर रहा, या रोज एक ही बात कहता है कि बस कुछ ही दिनों में आपका पैसा लौटाने वाला हूं। और ये कहते कहते नौबत अब यहां तक आ चुकी है कि उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। बहुत दुख होता है जब बहुत परिश्रम से कमाया धन कोई अपने पास रख ले और देने का नाम न ले। किन कारणों से जन्म कुंडली में वो कौन सी ग्रह स्थिति है जो इसके लिए विशेष जिम्मेवार है, जब फंसा हुआ पैसा बिल्कुल ही नहीं मिलता। इसके कई सूत्र बताए हैं। आज सूत्र और उपाय दोनों आपको बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ में, मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे धनु राशि में। तो वहीं एक बदलाव और भी, ये चंद्रमा आज ज्येष्ठा और इसके पश्चात मूल, इन दो नक्षत्रों में संचरण करेंगे। क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज रहने वाला है। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में जो ये गज केसरी योग का निर्माण है, आज दोपहर में 12:08 के पश्चात जब ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक से धनु में चले जाएंगे दोपहर में 12:08 के पश्चात, तब गज केसरी योग समाप्त हो जाएगा और गुरु और चंद्रमा का तीसरे और 11वें का संबंध बन जाएगा। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, क्योंकि ये चंद्रमा
नीच राशि से निकल करके, नीच राशि से तो निकल जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चंद्रमंगल योग बनेगा, परंतु ये चंद्रमा शनि और केतु के मध्य आ जाएंगे, पाप मध्यत्व में। तो पाप मध्यत्व में आए ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, तथा बुध और केतु के नक्षत्र में आज पूरे दिन संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मेहनत की कमाई और कमाया हुआ धन कोई अपने पास रख ले, कोई भी कारण हो सकता है उसके पास देने को न हो, मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा बस इतना है हमारी इसमें क्या गलती। अगर हमने दिया था, हमने तो मदद के नाम पर दिया था, आपकी स्थिति खराब है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, यही सत्य है। और जब इस तरह के मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाती है, नहीं मिलती है, तो इंसान दुखी तो होता ही है। हर क्षण जब पैसे थोड़े कम पड़ते हैं किसी मामले में, तो उसको लगता है काश वो पैसा मेरे पास होता तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। आज वो पैसा मेरे पास नहीं है। मैंने इसका एक सूत्र आप लोगों को बताया था और आप सभी इस सूत्र से वाकिफ हैं, लेकिन आज एक और भी ज्ञान की बात आपको बताने वाला हूं। जन्म कुंडली में मंगल का संबंध किसी प्रकार से हो तो आप किसी को भी पैसा न दें, यह बात आपको बता चुका हूं, क्योंकि दिया हुआ पैसा नहीं लौटता है। फिर से दोहरा रहा हूं, जन्म कुंडली में मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से, दृष्टि संबंध हो, वहां पर बैठने का संबंध हो षष्ठ भाव से, या मंगल की राशि हो षष्ठ भाव में, तो ऐसे जातक को भूलकर भी उधार नहीं देना चाहिए। ये बात तो मैंने आपको बताई थी। लेकिन आज का विषय है डूबा हुआ पैसा वापस आएगा कि नहीं, इसके लिए क्या देखें। तो धन के कारक को देखिए, यानी देव गुरु बृहस्पति को। आपकी जन्म कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, मृत अवस्था में है, नीच राशि में है, और जैसा मैंने कहा किसी भी पाप ग्रह से दृष्टि युक्त या कोई दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं, पाप मध्यत्व में है, अंश बल से कमजोर मृत अवस्था में है, ऐसी कोई भी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में आपको दिखाई पड़ रही है, तो समझ लीजिए आपका गया हुआ पैसा डूबेगा, प्राप्त आपको नहीं हो सकता। फिर से जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति तय करती है कि डूबा हुआ पैसा मिलने वाला है या नहीं। अगर गुरु बलवान अवस्था में है, निसंदेह आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आप प्रयत्न करते हैं तो। एक दूसरा, अब अगर आपके जीवन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आपका पैसा जो मेहनत की आपकी कमाई है चला गया, नहीं मिल रहा है, क्या करें। एक तो आराधना। देखिए, मैं दो बातें यहां पर कहना चाहता हूं। मैंने एक कार्यक्रम में इस बारे में जिक्र किया था, इसके लिए कई बार मैंने कार्यक्रम किया और आपको बताया। एक कार्यक्रम में मैंने जिक्र करके पापग्रह का संबंध 6वें 8वें 12वें से सिद्ध किया था और बताया था कि अगर पापग्रह का संबंध 6वें 8वें 12वें से, तो फिर जिसने पैसा लिया है उसके गले में हाथ डालिए और निकाल लीजिए। ये सबसे सरल तरीका है और ये सबसे अच्छा भी है, ऐसा ही करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जब आपने दिया तो आपका तो कोई दोष नहीं था इसमें, तो सठे साठ्यम समाचरित, ये तरीका हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी वो वाला सूत्र तो आज भूल जाइए। आज दूसरा सूत्र आपको बता रहा हूं कि गुरु अगर आपकी कुंडली में बली अवस्था में है और सामने वाले ने नानुकुर करना शुरू कर दिया है, वो नहीं देना चाहता, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि सामने वाले के गले में आप हाथ डाल सके, इतनी क्षमता आपके पास नहीं है, तब तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हारे का सहारा हरिनाम। देखिए, हाथ पर हाथ धर के बैठना हरिनाम लेना नहीं है। हरिनाम लेना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, ये हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है। हमारे पास जो हथियार है हम उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास बल का हथियार है वो बल का इस्तेमाल करेगा, और जिसके पास विवेक का इस्तेमाल है वो विवेक का इस्तेमाल करेगा, और जिसके पास दोनों नहीं है वो परमात्मा की शरण में आएगा। तो जन्म कुंडली में अगर गुरु की स्थिति खराब हो तो ये अवस्था उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले गुरु को ठीक करिए, गुरु के मंत्र का जप करना। और अगर गुरु आपके कुंडली में कारक ग्रह बनते हैं और कमजोर अवस्था में हैं और आपका पैसा डूबा हुआ है, तो गुरु का रत्न पहनिए, गुरु को हर तरह से मजबूत करिए। केसर का चंदन अपने माथे पर लगाइए, गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए, गुरु के मंत्र का जप करिए। यह आपको सदैव करना है।
तो गुरु इससे बलवान होंगे। साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ, इसका एक अच्छा रिजल्ट मिलता मैंने देखा। 1100 पाठ श्री सूक्त का करके और उसका दशांश हवन, 1100 पाठ श्री सूक्त का करके उसका दशांश हवन करने से भी डूबा पैसा मिलता है। अब जिसकी जितनी बड़ी अमाउंट उसी के हिसाब से करिएगा। ऐसा नहीं है कि 1100 कर दिया शास्त्री जी और 200 करोड़ लेके भागा हुआ था नहीं दे रहा है, 100 करोड़ लेके भागा हुआ है नहीं दे रहा है, तो जितना गुड़ उतना ही मीठा। तो एक काम करिए कि आप अपने परिस्थितियों को देखते हुए 1100 पाठ खुद से ही संकल्प लेकर के और कुछ दिनों में पूरा कर दीजिए। 11 दिन में कर सकते हैं, चलिए 100 पाठ ज़्यादा होता है, आपसे नहीं हो पाएगा तो आप इसको 21 दिन में कर दीजिए, नहीं हो सकता 41 दिन में कर दीजिए, ये तो हो ही सकता है। तो 41 दिन में 1100 पाठ और फिर इसके बाद दशांश हवन। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, डूबा हुआ धन एक तरह से आपका चला ही गया है, वो आपका अब धन नहीं रह गया। जो धन किसी के पास चला गया, डूब गया, एक तरह से देखें तो अब आपका नहीं रह गया है। उसका मिलना भी ये कृपा ही है लक्ष्मी की कि आपके पास धनागमन आ जाए, धन आगमन हो जाए। तो ये प्रयोग जो मैंने आपको बताया है करके देखिए और गुरु को बलवान करिए। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम भाव में है, दोपहर में 12:08 तक। आज देखा जाए तो ये 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, क्रमशः बुध और तत्पश्चात केतु। केतु के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे यानी दोपहर 12:08 के पश्चात, तो दिन थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले तो आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। परेशानी भरा है दिन, सकारात्मक सोच बनाकर के ही चलना होगा। कोई बड़ा कदम उठाना है बिल्कुल मत उठाइए। आज दूसरों को सुनाने की जगह सुनने का प्रयत्न करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लाख आपके पास ज्ञान हो, लाख आपके पास बुद्धिमत्ता है, लाख आपको कॉन्फिडेंस हो, आप सामने वाले की बात सुनकर के थोड़ा गम खाइए, यही आपकी बुद्धिमत्ता है। और बातचीत के दौरान काफी सोच विचार करके ही बोलना है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, अगर आप मेष राशि के हैं तो कार्यक्षेत्र में बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। मौका पाते ही आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को आज पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, बहुत विचार करके फूक फूक करके कदम उठाना चाहिए। और यही स्थिति अगर हम व्यापारियों की देखें तो व्यापार में लाभ के दृष्टिकोण से कोई बहुत बुराई नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहीं फंस सकते हैं, कहीं मुसीबत में फंस सकते हैं, विशेषकर किसी कानूनी मसले में फंसना तय दिखाई पड़ रहा है। सो बिना किसी से सलाह लिए कोई कदम मत उठाइए। और मेष राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन सामान्य है, प्रेमी का आज आपको सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन लाभ भी हो सकता है। और मेष राशि के अगर विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत ही बढ़िया, यानी मेष राशि के जातकों में विद्यार्थियों का दिन सबसे बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी सूचना, कोई अच्छी खबर आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित, कोई परीक्षा इत्यादि दी है तो उससे संबंधित आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ऐसा रहेगा जिसमें मानसिक अशांति और कफ जन्य रोगों की शिकायत, यानी एक विद्यार्थी को छोड़कर के मेष राशि के प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ी परेशानी है। श्री सूक्त का आज पाठ करिएगा, मां लक्ष्मी के समूह घी का दिया जलाकर के। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करते हैं ना करिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम भाव में, ये चंद्रमा दोपहर 12:08 के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में आने से कोई बहुत नुकसान तो नहीं है, परंतु चूंकि आज बुध और केतु के नक्षत्र में है, सो दिन लगभग ठीक है। बल्कि यूं समझ लीजिए कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो पूरे दिन को अच्छा बना देगी। या यूं समझ लीजिए किसी चीज को लेकर के इंतजार कर रहे थे, कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ था, आपको लगता था कि कब इंतजार की घड़ी समाप्त होगी, वो अब हो जाएगी। परंतु आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है, समय के साथ चलिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। मामला कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, आप उसे आसानी से सुलझा लेंगे। वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा। विपरीत से पूरे दिन आज आपको सहयोग मिलता रहेगा। और वृषभ राशि के व्यापारियों की बात करूं तो फायदा प्रदान कराने वाला है दिन। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, विशेष करके दोपहर में 12:08 से पहले उठाइएगा। वृषभ राशि के जातकों को आज परिवार का पूरा सदस्य सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के किसी सदस्य से बहस नहीं करनी है, विशेषकर माता पिता से। प्रेमियों की अगर बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। बस प्रेम के क्षेत्र में प्रेमी के साथ किसी भी मामले में जिद्द मत करिए, नहीं तो मुश्किल होगी। और वृषभ राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज आपके लिए दिन बहुत खास है, सफलता प्रदायक।
सेहत में मामूली गिरावट दर्ज होगी, सो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज गाय को रोटी अवश्य दीजिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। और मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में दोपहर 12:08 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में आएंगे। क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में संचरण करने वाली ये चंद्रमा आपके मन को सक्रिय रखने वाले हैं। मिला जुला करके दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए परेशानियों की गंध आपको महकेगी, घटना का पूर्वाभास पहले होगा। अतः आज का दिन बढ़िया है जोखिम लेने के लिए भी। कोई परेशानी है उसका अंत आज करिए। मन की बात हर किसी को मत बताइए। बहुत जरूरी समझते हैं तो अपने जीवन साथी को, अपने शुभचिंतक माता पिता को बताइए। और धन से संबंधित कोई कार्य है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो पूर्ण होने का योग बन रहा है। मिथुन राशि के जातकों को जो नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर कुछ बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिसका आपको लाभ उठाना होगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। नई योजनाएं बनेंगी और इन योजनाओं पर आप विचार करिए, कदम आगे बढ़ाइए। बस एक बात का ख्याल रखिए, अगर मिथुन राशि के हैं तो भावनाओं में बहकर के किसी और के लिए, खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और किसी भी तरह के निवेश के लिए आज पूरी तरह सतर्क रहिए। दोपहर के पश्चात ही निवेश करिएगा या ना करिएगा। उधार देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं, सो किसी को पैसा मत उधार दीजिए। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है। प्रेम के क्षेत्र में बदलाव दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है मतभेद या मनभेद। और मिथुन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ बढ़िया ही है, दिन बहुत बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिरदर्द की शिकायत आज बनी रहेगी। आज आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के और वहीं पर घी का दिया अर्पित करना चाहिए, यानी घी का दिया जला करके गणेश जी के सम्मुख रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। जैसा मैंने कहा, निवेश अगर करते हैं तो दोपहर 12:08 के बाद करिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में, दोपहर 12:08 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो बुध और तत्पश्चात केतु के नक्षत्र में, तो खुद का विश्लेषण करना होगा। क्यों बाकी के लोग आपसे आगे हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका केवल सोचना, केवल आपकी कल्पना और उस तरह का प्रयत्न न करना आपको पीछे खींच रहा है? समय बहुत बुरा नहीं है, इस समय का लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो जब इतने सारे सहयोग मिल रहे हैं तो वो कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा जो समय से पीछे जा रहा है? जो कार्य रुका हुआ है वो रुका हुआ ही क्यों है? बाकियों के कार्य बन रहे हैं, आपके नहीं। इस मामले में आपको विचार करना चाहिए। कार्यस्थल पर अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर आपको आपके जो सहयोगी हैं उनका साथ मिल जाएगा, उनका सहयोग मिल जाएगा। और कर्क राशि के व्यापारियों की बात करूं तो समय निवेश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा, सो निवेश मत करिएगा। झूठ बोलने से बचिए अगर आप व्यापारी हैं। झूठा वादा, झूठी तारीफ एकदम मत करिए, आपकी बात पकड़ी जाएगी। और कर्क राशि के प्रेमियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक कहूंगा मैं, बहुत अच्छा तो नहीं, सामान्यतः ठीक। और कर्क राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये ज्यादा अच्छा है। बाकी के क्षेत्रों की अपेक्षा दाम्पत्य आज सुखद है। और कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको अपने सीनियर से, दोस्तों से मदद मिलेगी। सेहत सामान्य रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पेट से संबंधित परेशानी थी तो आपको शाम तक राहत मिल जाएगी। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेषकर अगर वो सन्यासी हो तो ज्यादा अच्छा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, ये चंद्रमा दोपहर 12:08 के पश्चात आपकी राशि से पंचम में आएंगे। क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा स्थिति को तो ठीक ही समझिए, परंतु आज आपके अपने ही, जो आपके अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, ये आपके अपने ही आपसे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरों की तो आप खूब मदद कर ले रहे हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं घर के भीतर आपका व्यवहार आजकल ठीक नहीं चल रहा, जिससे आपके अपने ही आपसे मीठे सुर में बात नहीं कर रहे हैं। इसको ठीक करना होगा। और किसी भी तरह का महत्वपूर्ण कोई मसला है जिस पर आपको गंभीरता से विचार करना है तो अपने परिवार की राय लीजिए, अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है आपके लिए। एक अच्छी सूचना आपके लिए है कि किसी मित्र की सहायता से आपका कोई बड़ा कार्य बनने वाला है। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैंने कहा, चिंता केवल घर में है। खुद के दम पर कई कार्य आसानी से आप निपटा लेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए एक अच्छी सूचना यह है कि नौकरी में पदोन्नति या किसी और प्रकार से लाभ की सूचना मिलने वाली है। और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मत लगाइए, क्योंकि गलत फैसला, हड़बड़ी में फैसला नुकसान हो जाएगा।
एक बात फिर से ध्यान रखिए, घर में रहिए या बाहर, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ सामान्य दिखाई पड़ रहा है सिंह राशि के जातकों का, और दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं की कद्र करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता के दृष्टिकोण से मेहनत कम हो रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बुखार या सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही तो विशेष रूप से अपना ख्याल रखिए। आज गणेश जी की आराधना करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपके लिए जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, और निवेश आप ना करें। कन्या की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में, और दोपहर 12:08 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आएंगे। बुध और क्रमशः इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में दोपहर 12:08 के पश्चात ये चंद्रमा संचरण करेंगे। तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। शाम तक घर का माहौल बिगड़ने वाला है, इसके लिए जरा पहले से तैयारी रखिएगा। नौकरी पेशा है और आप कन्या राशि के हैं, बहुत बढ़िया। पैसों की स्थिति में अगर कोई समस्या थी, कोई चिंता थी, तो समय श्रेष्ठ है, आप इसको आगे करिए, ठीक करिए, बढ़िया बनाइए। कोशिश करते रहनी है किसी भी मामले में। छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी लगातार प्रयत्न करते रहिए, आपका हर कार्य आसानी से बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को अगर कोई तनाव था तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। और अगर वहीं कन्या राशि के व्यापारियों की हम बात करें तो व्यापार में मनचाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। बस एक ही बात आपको आज गांठ बांध करके रखनी है कि आज का कार्य कल पर मत त्यागी छोड़िएगा। जो करना है आज कर लीजिए, विशेष करके दोपहर से पहले तक कर लीजिए। किसी को पैसा उधार देना है बिल्कुल मत दीजिए, पैसा लेना है आज ले सकते हैं आप। कन्या राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो बढ़िया है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, और प्रेमियों की बात करूं तो ठीक है दिन, कोई दिक्कत नहीं। किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कन्या राशि के विद्यार्थियों की हम बात करें तो आज थोड़ा परेशान रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे, आप पढ़ाई में मन आपका नहीं लगने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि मन भटकेगा बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, वाहन से चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। और शाम तक जैसा मैंने कहा, घर का माहौल बिगड़ने से मानसिक अशांति होगी, कफ जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है। बिल्व पत्र आज भोलेनाथ को अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप दोपहर से पहले तक कर सकते हैं। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में, और दोपहर 12:08 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में आ जाएंगे। बुध और तत्पश्चात 12:08 के बाद ये केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। सो दिन ठीक है, मन प्रसन्न रहने वाला है। और सफलता के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन आपके लिए खासी दिखाई पड़ रहा है। सबसे जरूरी क्या है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, वो बोलना जो किसी को चुभे ना। एक और बात, एक कार्य निपटे तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए, पुराना कार्य निपटे तो नया कार्य हाथ में लीजिए, दिन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर कड़वी वाणी, कड़वी ऐसी भाषा जो सामने वाले को बुरा लग जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए। और अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने की क्षमता बनाइए। आज का दिन बढ़िया है, कोशिश करके हर कार्य पूरा करिए। और अगर वही बात हम व्यापारियों की करें तो दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुछ गलत फैसला लेते आप दिखाई पड़ रहे हैं। सावधानी जरूरी है, गलत फैसले से नुकसान हो जाएगा। तुला राशि के प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो कोई गलतफहमी, कोई परेशानी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा दिन, पढ़ाई में मन लगेगा। तो तुला राशि के विद्यार्थियों का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना डालिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं। और वृश्चिक की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। ये चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर में 12:08 पर, और आपकी राशि से चले जाएंगे ये द्वितीय भाव में। बुध और तत्पश्चात केतु के नक्षत्र में। सो बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। हर कार्य थोड़ा मुश्किल से ही पूरा होगा। हालांकि दोपहर के पश्चात लाभ की स्थिति बनी हुई है। वहीं कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर करना है तो कर सकते हैं, या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई फैसला, महत्वपूर्ण फैसला आज ही करना पड़े। जो भी फैसला लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा। जितना भी समय मिले सोच विचार करके फैसला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा, लेकिन जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, जो आपका हक है, वो कम मिलेगा।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में नई संभावनाओं को तलाशिए। आने वाले दिनों में धन लाभ की स्थिति बन रही है, सो तैयारी आज करिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बस एक ही बात कहूंगा, आज किसी से भी मतभेद मत करिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वृश्चिक राशि के प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी से उपहार सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि दिन बहुत बढ़िया है, आशा से अपेक्षा से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम। स्वास्थ्य परेशानी भरा, पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। आज आपको शिव चालीसा का प्रातःकाल ही पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। और धनु की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में दोपहर 12:08 तक, इसके पश्चात आपकी राशि पर केतु के नक्षत्र में जब 12:08 के बाद आएंगे तो कहीं जाकर के दिन अच्छा होगा, लेकिन उससे पूर्व आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। कार्यस्थल पर मेहनत से पीछे मत हटिएगा। हो सकता है आपके किए कार्य के बावजूद आपको फंसाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में हैं आप तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, नौकरी जाने की भी संभावना दिख रही है। और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। बॉस या उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आज बनना पड़ेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी मैं बहुत अच्छा समय नहीं देख रहा हूं। आज बढ़ा चढ़ा खर्च आपको चिंतित करने वाला है। तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है। व्यापारी हैं तो दिन आपके फेवर में नहीं है, सो कहीं कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। लेकिन हां, बहुत लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए एक बात बता दूं, कोई बड़ा फैसला अगर करना है तो आज मत करिए। और प्रेमियों की बात करूं तो दिन सामान्य रखना है, वाणी पर बस संयम रखिए तो प्रेम संबंध ठीक रहेगा। और विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी, यानी धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत ठीक नहीं है, कोई ना कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आज आप करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश आप ना करें। मकर की हम बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में, तत्पश्चात दोपहर 12:08 के बाद आपकी राशि से व्यय भाव में होंगे। अब देखिए, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और फिर केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। यह आपका आत्मविश्वास दिखाई पड़ेगा, झलकेगा आपके चेहरे पर सकारात्मकता। और इस आपकी सकारात्मकता को आज जबरदस्त लाभ इसी से आपको मिलने वाला है। आमदनी का नया जरिया मिलता दिखाई पड़ रहा है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कोई बड़ा रुका हुआ कार्य आपका बनने वाला है। कहीं फंसा हुआ पैसा वो मिलने वाला है। तो वहीं परिवार के मध्य सुख शांति बनी दिखाई पड़ रही। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो व्यापारिक क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करना चाहते हैं तो दोपहर से पहले निवेश करिए, धनागमन होगा। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा है तो कुछ परेशानी भी है। आज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग, धोखा हो सकता है आपके साथ, जरा सतर्क रहिएगा। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा मत करिएगा। मकर राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की बात अगर नहीं मानते हैं तो दाम्पत्य जीवन खराब होगा। तो प्रेमियों के लिए दिन तो बढ़िया है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी तब है जब आप जीवन साथी की बात न माने। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता कम मिलने वाली है, जितनी अपेक्षा थी वो नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो आंखों में जलन की शिकायत और पेट में दर्द की शिकायत, ये दोनों रहने वाला है। सो जरा अपने खान पान का ध्यान रखिए। और आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप दोपहर 12:08 से पूर्व ही करिए। और कुंभ के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन सबसे बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, दोपहर 12:08 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में आएंगे। बुध और क्रमशः केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके दिन की शुरुआत को बेहद शानदार बना करके रखने वाले हैं। उत्साह बना रहेगा और पूर्व से आ रही कोई परेशानी थी उसका भी समाधान मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर किसी न किसी तरह से आपको मदद भी मिलते रहने वाली। यानी आज देखा जाए तो सबसे बढ़िया कुंभ राशि का दिन है। ऋण से छुटकारा पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपका काम बनने वाला है। श्रेष्ठ समय है, बस आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर आपका दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। दोपहर के पश्चात दिन और बढ़िया हो जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जब शांति से दिन अच्छा बीत रहा है और फायदा भी मिल रहा है, लाभ उठाइए। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। आपके मन में जो भी चिंता है, यूं समझ लीजिए वो चिंता समाप्त होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और मधुमेह के रोगी हैं तो आज आपको आराम मिलेगा। अपने खान पान का ध्यान रखिए। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए, यात्रा आपके लिए सुखदायी नहीं है। वैसे तो आज सब तरफ से सब कुछ ठीक है, बस हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए उपहार लेकर के आज बाहर से जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं।
और मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में दोपहर 12:08 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव में आएंगे। दोपहर के पश्चात आपकी योजनाएं सफल होंगी, अतः जो भी निर्णय लेना है दोपहर के बाद ही लीजिएगा। धन लाभ की स्थिति बन रही है। अपने मन की बात या परिवार की बात जिसको लेकर के कोई चिंता है तो अपने दोस्त से शेयर करिए, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन सामान्य है, हालांकि मैंने जैसा कहा दोपहर के पश्चात दिन अच्छा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी सूचना यह है कि जल्द ही प्रमोशन की खबर मिलेगी, यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। और व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अभी इस विचार को दिमाग से निकालिए। अपने व्यापार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल मत करिए। कोई बड़ी मीटिंग है तो बेहद सतर्क और सावधान होकर के जाइए, क्योंकि मीटिंग में कहीं ना कहीं आपकी गलती दिखाई पड़ रही है, हो सकता है आपके बेध्यानी के कारण आपको नुकसान हो। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा करने से बचना है, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और बात कहना चाहता हूं, आज अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग, विशेषकर विपरीत का अपमान मत करिए। मीन राशि के प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर सावधानी नहीं बरती, प्रेमी के प्रति ईमानदार नहीं बने रहे तो प्रेम संबंध विच्छेदात्मक की स्थिति में जाएगा। और मीन राशि के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। सेहत के मामले में भी बढ़िया रहने वाला है दिन, क्योंकि पुराना रोग आज आपका समाप्त हो जाएगा। हनुमान बाहु का पाठ अगर हो सके तो करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें, अगर करना जरूरी है तो एकदम कॉन्फिडेंट है तभी करिएगा, दोपहर 12:08 के बाद। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।